तो राहुल बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की संविधान की प्रस्तावना की। ठीक है, तो प्रस्तावना होती क्या ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल आदर्श उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान में समाहित किया गया। जो मूल आदर्श है उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 जुलाई 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य का नाम से प्रस्ताव पारित किया गया, जो उद्देश्य का कहते हैं। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा लिखी गई। 26 नवंबर 1949 को मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, पारित किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना की तीन बात है: स्रोत, स्वरूप, उद्देश्य। ये बात देख लेते हैं। स्रोत क्या है, शक्ति किससे मिलती है। हम भारत के लोग अर्थात भारतीय संविधान को शक्ति किससे मिलती है, जनता। अंतिम शक्ति जनता के पास, और जनता ने ही भारतीय संविधान को, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये देख लेते हैं। स्वरूप की बात देख देते हैं, तीन चार बातें याद देते हैं, ये याद करने देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है। अब ये शब्द आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारतीय अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, बाहरी मामलों में सुरक्षित है। अर्थात भारतीय किसी आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र है, लेकिन बाह्य शक्ति किसी भी प्रकार की, अब जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल जैसा तो माहौल है नहीं। भारतीय स्वतंत्रता है, अपने विदेशिक नीति बनाने के लिए भी स्वतंत्र है। तो आंतरिक रूप से भी निर्णय लेने के लिए किसी बाह्य सरकार की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, खुद सरकारें खुद निर्णय लेती हैं। ठीक है, तो एक बात और ले ध्यान रखते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं मान्यता प्रदान करेगा। ठीक है, ये दो बातें हो गई। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है चुनी हुई सरकार होगी। यहाँ पर अब अधिनायक तंत्र नहीं अपनाया गया, यहाँ पर चुनी हुई सरकार होगी। ठीक है, और एक बात देते हैं, समाजवाद होती है वो भारतीय समाजवाद और यूरोप के समाजवाद में रात दिन का फर्क है। यूरोप का समाजवाद बेसिकली कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अमीर गरीब वर्ग संघर्ष का बात होती है, वर्ग संघर्ष, अमीर और गरीब के मध्य वर्ग संघर्ष चलता है। लेकिन भारतीय संविधान गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, अर्थात आपसी सौहार्द व प्रेम की बात की गई है अपने संविधान में। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन। गणतंत्र के संविधान का प्रमुख वंशानुगत ना होकर चुना हुआ होगा। भारतीय राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, राष्ट्रपति भारत का। ठीक है, उद्देश्य की बात कर लेते हैं। न्याय, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय तो समाजवादी विचारधारा वाले होगी। आर्थिक न्याय का बेसिकली मतलब है कि आर्थिक विषमता को दूर करना। ठीक है, और राजनीतिक न्याय का सभी व्यक्ति को शामिल करना, वैश्य, मताधिकार, ये सब राजनीतिक न्याय हो जाएंगे। स्वतंत्रता 12 से 35 लेकर संविधान के भाग 3 में दी गई है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। समता का अर्थ है समानता या अवसर, अवसर की समानता दी है। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की गरिमा का वर्णन किया गया है। राष्ट्र की एकता व अखंडता, इससे बात समझने वाली बात है कि सभी धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग रहते हैं यहाँ पर, विविधता में एकता। मतलब वो किसी दूसरे देश में जाएंगे तो ऐसे किसी धर्म या भाषा रिलेटेड को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बात है। वो जैसे मीरा चानू जैसे गोल्ड लेकर आते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, वो पूरे इंडिया देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी क्षेत्र विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं। बंधुता का अर्थ है आपसी जुड़ाव। प्रस्तावना को शब्द क्या क्या दी गई। एन ए पालकी वाले ने प्रस्तावना को कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय पत्र कहा, इनकी पालकी वाले ने। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी वो आत्मा, भाग 3 को संविधान की कुंजी आत्मा। लेकिन आपने तो पढ़ा है कि संविधान की आत्मा तो भाग 3 का 32वां अनुच्छेद है, लेकिन वो भीमराव अम्बेडकर ने कहा उनको। ठीक है, प्रस्तावना में अब देखते हैं वाद आते हैं, वो देख लेते हैं। बेरुबारी वाद 1960 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, एक निर्णय दिया था। लेकिन उसके जस्ट बाद केशवानंद भारती बनाम केरल का विवाद आता 1973 में। उसने सुप्रीम कोर्ट बताता प्रस्तावना का अंग है। प्रीम्बिल भारतीय संविधान का अंग और बेसिकली मूल ढांचा है। मूल ढांचे में संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, कर सकती है लेकिन उसको शक्ति दे सकती है, लेकिन उसको निराकरण नहीं कर सकती, उसको मतलब नीचे नहीं ले आ सकती, उसको शक्ति दे सकती है, मजबूत कर सकती है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रस्तावना में तीन बातें जोड़ी गई है याद रखने वाली: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।